मैं नज़ारा जदों दी तस्वीर दा पैंदा ए भुलेखा मैनू सोहनी ससीर दा करा मैं नज़ारा जदों दी तस्वीर दा। साहब के दोनों फर्जंद और अमजद साहब मौजूद हैं। अमजद साहब जुल्फ़िकार अली साहब के सीनियर भी रहे और सारी ज़िंदगी प्यार और सलूक के साथ काम भी किया। मैं अमजद साहब से ये दरख्वास्त करूँगा कि सर आप अपनी यादें और उनका फ़नी खत शेयर करें कि जुल्फ़िकार अली साहब किस मिजाज के और किस तरह के आर्टिस्ट करीब लाया अमजद साहब को। मैं अल्लाह ताला के हाथ दुआ मांगता हूँ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। मेरे दोस्त भी थे, मेरे भाई भी थे और हम इकट्ठे काम भी शुरू किया। पहले म्यूजिशनी की, फिर म्यूजिक डायरेक्टरी की। मैंने उनके साथ नौकर मालिक से लेकर जितनी भी पिक्चरें की हैं रिदम अरेंजमेंट करता रहा और इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों में जहाँ मास्टर नायत हुसैन साहब, खुर्शीद अनवर साहब, नसार बज़मी, ए मीर, बख्शी वज़ीर, अहमद शरफ, नज़ीर अली, इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर काम कर रहे थे। उनमें से जब जुल्फ़िकार आया, वजाहत भी काम कर रहा था, उसमें इसने अपना नाम पैदा किया और एकदम सीनियर म्यूजिक डायरेक्टरों में शामिल हो गया। इतना अच्छा काम किया उन्होंने कि ताहो बरादरान उनके म्यूजिशियन बन गए और ए बैच, नेशनल बैच जो अच्छे म्यूजिशियन थे उस वक़्त के, सुबह सभी ने उनके साथ काम किया। और मैं अल्लाह जानता है, मैं नूरजहान मैडम नूरजहान के साथ बैठकर उनकी तारीफ़ें सुनी, साई अंतरों की और गानों की। और उस वक्त वो कहती थी कि ये लड़का है नया, ये पंजाबी का नया स्टाइल लेकर आया, इतने अच्छे गाने बनाए इसने कि समझ नहीं आती कि भी ये इस ज़माने में कैसा कैसा काम हो रहा है। तो हम साथ थे, आखिर तक हम साथ रहे हैं, काम किया। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मेरा तो भाई भी था, दोस्त भी था और फिल्म इंडस्ट्री में आखिर एक ही आदमी रह गया था जिसने इंडस्ट्री को संभाला दिया हुआ था। ताबो साहब के बाद वो भी आज ख़त्म हो गया। अगली जनरेशन है जो काम करने वाली, हम उनके लिए दुआ करते हैं। इन लोगों को देखकर गैरत करें और मेहनत करें और पाकिस्तान में नाम पैदा करें। अच्छा अमजद साहब, आखिरी फिल्म उनकी जो है वो हीर रांझा है। हीर रांझा का म्यूज़िक बन गया हुआ है, म्यूज़िक सारा रेडी है, वो उससे कंपोज भी होना है और रिकॉर्डिंग भी होनी है उसकी। और भी काफ़ी पिक्चरों के उन्होंने अपना गाने बनाए हुए हैं जो अभी रिकॉर्डिंग होनी है। हम कोशिश करेंगे कि बच्चे उनके साथ मिलकर इनका काम मुकम्मल करें। अच्छा सर, अमजद साहब आपने तो ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब की भी हीर रांझा के म्यूजिशियन आप रहे और अब एक जब मेरी मुलाकात हुई पिछली सर्दियों में तो मैंने जुल्फ़िकार अली साहब को कहा कि इतना बड़ा चैलेंज आपने कबूल कर लिया है ख्वाजा साहब ने, और अब तो ना मलका तरन्नुम नूरजहां भी नहीं है, तो आप शेयर करें कि वो किस कैलिबर की उन्होंने ट्यूनें या कंपोजिशनें बनाई हैं। ज़ाहिर रिकॉर्ड तो आप बता रहे हैं कि अभी होनी है। देखें, म्यूज़िक तो चलता रहता है। जट मिर्ज़ा कितनी मरतबा बनी है, हीर रांझा भी बनी है, सभी ने म्यूज़िक दिया है। अतर साहब ने भी दिया, ऋषि अतर साहब ने भी दिया। और एक म्यूज़िक ये भी हुआ जट मिर्ज़ा का और मिर्ज़ा जट का। खुर्शीद अनवर साहब ने भी इतना अच्छा म्यूज़िक दिया, लेकिन वो गाने मैडम नूरजहां गा सकी। मासूम अब्दुल्ला ने इतना अच्छा म्यूज़िक दिया, वो पब्लिक ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। अब अगर हीर रांझा का म्यूज़िक जुल्फ़िकार देगा, उसकी मेहनत भी सामने आएगी, क्योंकि ये आगे भी बननी है। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बने, ये पिक्चरें बनती रहती हैं। तो इस काम में जुल्फ़िकार की मेहनत का भी पता चल जाएगा, उसने कितनी मेहनत की है। तो अमजद साहब ये फरमाएं कि एक ख़ास बात उनके हवाले से की जाती है कि वो मिशर मेल भी करते थे, लेकिन ज़्यादा उनकी कोशिश होती थी कि रागों में म्यूज़िक बनाएं जुल्फ़िकार अली। तो इस हवाले से भी कुछ कमेंट करें। देखिए, जितने भी फोक दुनिया में बने हैं वो भी रागों में ही हैं।
तो पंजाब मिक्स ऐसे ही होता है जब उसमें फोक शामिल होता है। पंजाब आपको नज़र उसी वक्त ही आएगा जब वो उसका पंजाब का रंग नज़र आएगा। तो इसने नौकर मालिक का दिला के सौदे और इतने मजाजन चूड़ियाँ ऐसा म्यूज़िक दिया है, फोक भी नज़र आता है, पंजाब भी नज़र आता है। तो दुनिया ने पसंद किए, इंडिया तक पसंद कर रहे हैं, वहाँ इंडियन आइडियल में उसके गाने गाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ पंजाब है उन्हें पसंद किया जा रहा है। अमजद साहब ये बताइए कि एज़ फादर और एज़ उस्ताद आप किस तरह से अपने बाप को याद करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे फादर जैसा मतलब कि फादर इस दुनिया में मैं नहीं समझता, वो बेस्ट फादर थे इस दुनिया में। उन्होंने जो कुछ भी किया बड़े हंसमुख तरीके से, उन्होंने कभी भी किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं आने दी। जितने भी मौसीकार हुए हैं वो जब भी वसाल पाया तो वो मतलब कि हालत गुर्बत में मरे। पर मेरे फादर जनाब मोहतरम जुल्फ़िकार अली अत्रे साहब अरूज में बड़े हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उनको मिला है, सारे बच्चों की शादी की है और हंसते हंसते गए हैं। हमें लास्ट मोमेंट्स तक भी नहीं पता था कि वो मतलब कि उनकी कंडीशन इतनी सीरियस है, क्योंकि वो मौला के मानने वाले थे। और 15 शबान को बीबी सलामुल्लाह अलैह, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह की शहादत के दिन की शहादत भी पुरसा दे के किसी सुन के वो गए हैं और अपने कदमों से गए हैं और कदमों से वापस आए घर। तो जाना तो एक दिन सब ने है, पर ऐसी शानदार मौत हर बंदे को नसीब नहीं होती माशाल्लाह। ये तो बतौर फादर उनकी आपने कहा, अब उनकी जो लेगेसी है जी उसको आप कंटिन्यू कर रहे हैं? डेफिनेटली उनकी लेगेसी तो इतनी बड़ी लेगेसी है माशाल्लाह, जितना मेरे फादर का स्कोर है किसी का स्कोर नहीं है जी। मैं गुजारिश करता हूँ आपसे कि मजाजन के 12 गाने और 12 के 12 सुपर हिट है। आज तक कभी एक फिल्म में इतने बड़े गाने नहीं हुए। 5 साल तक मजाजन चलती रही है, 5 साल तक। चूड़ियाँ, निक्की जी हाँ, मेहंदी वाले हाथ, मेरे दिल दे शीशे सजना। मेरे फादर तब के मौसीकार हैं कि मेरे फादर के बड़े अच्छे साथी हैं। और ये जो कह रहे हैं बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि मेरे फादर उस वक्त के मौसीकार हैं कि जब 500 के नोट नहीं आए थे। फादर मुझे बता रहे थे कि जंगीर कैसर साहब ने उनको ऑफ़र की फिल्म की, तो कहा कि फिल्म कर लेते ये एडवांस पकड़। तो डैडी ने उनकी पहली फ़िल्म की, तो मतलब वो बता रहे थे, अपने वाक़े बताते रहते थे। तो उन जैसा कौन हो सकता है? जो मैं कहता हूँ कि उन्होंने मैडम, वो ऐसे बंदे थे जो कि मैडम नूर जहान के साथ उनकी बहस हो जाती थी। वो बताते थे कि वो कहते थे कि मैडम जी ये गाना है, इस तरह से गाना है, मैडम तो बहुत बड़ी दुनिया है। तो कहने का मतलब है कि उन जैसा कौन हो सकता है? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आप कंटिन्यू करेंगे? आप डेफिनेटली आई एम अ पार्ट ऑफ इट, बट आप सबकी दुआ चाहिए कि आप लोग सारा इसमें भरपूर मेरे साथ दें, क्योंकि मैं भी उनका ही बेटा हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वैसा तो नहीं कर सकता जी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना अगर उनका 10% भी बन जाऊँ तो मेरे लिए बहुत। इस वक्त बहुत कमी है लड़कों की, काम करने वालों की बहुत कमी है। हम दुआ को हैं कि लड़के काम करें, सीखें और शामिल हो जाएं हमारे साथ, हमारे पुराने मिशन पर शामिल हो जाएं। जैसे अच्छे म्यूजिशियन थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे, ऐसा काम करें। हम जो सीनियर थोड़ी देर जिंदा भी हैं, वो कुछ लेना चाहें हमसे तो ले सकते हैं। हम तो इंतज़ार में हैं, किसी को अगर शौक़ है काम करने का वो अपने सीनियर से लें, काम लें, पूछें, अगर ना वो बताएं तो फिर गिला भी करें। अच्छा अमजद साहब, आप इनके लिए दुआ करेंगे कि इनके नसीब भी बग्गे जैसे हो? मैं ये चाहिए, मेरे बेटे हैं, बग्गा जुल्फ़कार का ही बेटा था। यकीन करें, बग्गे को चांस भी जुल्फ़कार ने दिया और मुझे कहा था कि ये मेरा बेटा है बग्गा। तो मैं ईमान से मैं कह रहा हूँ, मैं उसका बाप, मैं जुल्फ़कार को यही कहता था कि बग्गा आपका ही बेटा है। तो ये अगर बग्गा जुल्फ़कार का बेटा है तो ये कैसे दूर हो सकते हैं मेरे से? ये भी मेरे ऐसे ही बेटे हैं जैसे बग्गा है। और अल्लाह करे ये उसकी सीट संभालें और मैं इससे ज़्यादा खुशी को कभी नहीं हो सकती। क्यों जी, आपके ताया जी आपको दुआ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके नसीब जुल्फ़कार अली साहब जैसे हों और साहिर अली बग्गा जैसे हों। तो आप अपने वालिद को किस तरह से याद करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये वो मेरे वालिद नहीं तो वो वालिद से भी बढ़ के थे, क्योंकि ऐसे इंसान एक डकेट में, एक सदी में पैदा एक ही होता है। जैसे मैडम नूर जहान है, लता मंगेशकर हो गया, मोहम्मद रफ़ी साहब हो गए, मेहदी हसन साहब हो गए, ताफ़ो साहब हो गए, एक्सेट्रा जितने भी हैं। जुल्फ़कार अत्रे एक ऐसा नाम है जो कभी भूला नहीं जाएगा, वो हमेशा याद रहेगा। वो इसलिए याद रहेगा कि जो उन्होंने काम किया, जो उन्होंने इंडस्ट्री को अपनी ज़िंदगी हयात में चीज़ें दी, वो किसी और ने नहीं दी। क्योंकि हमने पापा के पास टाइम स्पेंड किया, बैठे, उन्होंने हमें ये बताया कि बेटा जब मैं म्यूज़िक डायरेक्टर बना था ना, तब सब जिंदा थे,
तब सब जिंदा थे और सबका स्कोर ऐसा था कि उनके पास खड़ा होना क्या, उनके दूर दूर तक नहीं पास जाते थे। पर मेरे मौला ने मुझे ऐसी हिम्मत दी, कुव्वत दी, क्यों कि वो म्यूज़िक डायरेक्टर बने नहीं, वो पैदा ही म्यूज़िक डायरेक्टर हुए हैं। और वो मेरे दोस्त थे। सबसे बड़ी बात ये, वो मेरे दोस्त थे। बाप तो सबके ही होते हैं, पर मौला का फरमान है दोस्त अगर अच्छा हो तो उस जैसा कोई नहीं। वो मेरे दोस्त थे। याद तो सारी ज़िंदगी मेरे पापा रहेंगे क्योंकि वो मेरे बाबा हैं, मेरे दोस्त हैं। मैं तो रोता भी पापा कह के नहीं हूँ, मैं तो ये कहता हूँ यार दोस्त तू किधर चला गया, क्योंकि मैं अपने घर में वाहिद था कि जो पापा के साथ लड़ भी लेता था, गालियाँ भी बहुत खाता था, पर एंड पे अपनी मनवाता था कि मैंने करना ही यही है, और वो मेरी मानते थे। आप म्यूज़िक की तरफ आ रहे हैं? इंशाल्लाह ताला क्यों नहीं आऊँगा, बिकॉज वी नीड टू कंटिन्यू दिस लेगेसी। और इंशाल्लाह कोई ताला ऐसी बात जब वो गए दुनिया से आप पास ही थे? जी मैं बिल्कुल, मेरे हाथों में तो उन्होंने दम तोड़ा। मैं आखिरी बात क्या हुई? बस आखिरी बात यही थी, बस उन्होंने यही कहा कि यार हमारे पाकिस्तान में ना कदर नहीं है, हमारे पाकिस्तान में ना कदर नहीं है, हमारे पाकिस्तान में कदर नहीं है। यहाँ पे गाने सब ने सुने हैं पर यहाँ पे चेहरा शनास कोई नहीं है, यहाँ पर चेहरा शनास कोई भी नहीं है। किसी को नहीं पता ये कौन सी हस्ती जा रही है, इस बंदे का क्या क्या स्कोर है, इस बंदे ने किया क्या है। इसने पाकिस्तान, हिंदो सिंध, बाहर से मुझे अभी भी, मेरे पास पापा का मोबाइल, मुझे अभी भी कई ऐसी कॉल्स आ रही हैं, ऐसे फैंस की कॉल आ रही हैं जो प्लान बना रहे थे मिलने का पर वो नहीं मिल पाए। तो ये बातें कर रहे थे तो उसके बाद उन्हें हार्ट अटैक हुआ है? ये बातें हमारी होती रहती थी पापा के साथ इस तरह की। हार्ट अटैक के दौरान तो वो यही कह रहे थे कि बेटा अपना ख्याल रखो यार, कोई नहीं, मौला खैर करेगा, चलो कार चलिए। कितनी देर वो उस दर्द में रहे जो दिल की दर्द होती है? बेसिकली उनको दिल की दर्द कुछ नहीं थी अंकल, वो बस एक बहाना था कि उन्होंने मिलना था, उन्होंने जाना था, और उनको पता था। उनको पता इसलिए था कि उन्होंने अपने मरने से 1.5 हफ्ता पहले, जो वो एक नाजुक इंसान थे, वो अपनी मर्ज़ी से उठते थे, अपनी मर्ज़ी से सोते थे, पर उन्होंने अपनी रूटीन ऐसी बना ली कि वो सुबह 8 बजे उठ के बाहर किए हुए पूरे ब्लॉक में हर किसी से मिल रहे हैं, सलाम दुआ करें। अभी हम यहाँ के लोग बताते हैं यार 4 दिन पहले तो अंकल मेरे पास बैठे हुए थे, 2 दिन पहले तो मेरे पास थे, सबसे मिले हैं, बातें की हैं, अपनी 500 बेटियों को फ़ोन्स किए हैं, उनसे बातें की हैं, हमारे साथ की हैं, प्यार किया है, पूछा है कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, क्या मसला है, यार सब सही हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं बैठा हूँ। तो यही बातें होती नहीं, और उनको कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं थी, सिर्फ एक बहाना बनाया है, सिर्फ एक नज़ला सबको होता है, उस नज़ले के साथ बस उन्होंने हम सबको अलविदा कर दिया, इस दुनिया को, इस इंडस्ट्री को जिसने कदर नहीं की। एक लेजेंड साहब, आप इसी मुल्क में पैदा हुए और इसी मुल्क में आपने नाम कमाया, ब्रांड बने ताफ़ो बरादर। जुल्फ़कार अली जाते हुए कह रहे हैं कि यार यहाँ कदर नहीं है, तो आपके भी महसूसात यही हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमने जब भी काम में रेट बढ़ाया महंगाई के हिसाब से, तो हमारी मुखालफत ही हुई, हमारी मुखालफत की गई। उस वक़्त जब आपने एक मरतबा 50 रुपये बढ़ाए तो आगा जी साहब ने कहा कि हम नहीं बढ़ाएंगे पैसे, तो रियाज शाह साहब आ गए और वो कहते हैं वो रियाज देखो म्यूजिशियन ने पैसे बढ़ा दिए। वो कह रहे हैं जी ये म्यूजिशियन तो बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं, ये 50 बढ़ा दें तो इन्हें तो 200 बढ़ाना चाहिए। क्योंकि यार रियाज क्या बात कर रहे हो, कहते हैं आगा जी इनको आप पैसे दें ताकि अगले पोर्शन में म्यूजिशियन पैदा हो, और ये काम बताया उन्हें, वरना हम इंडस्ट्री में कहाँ आपके बोलेंगे। तो अब वही वक्त आ गया, म्यूजिशियन को पैसा नहीं दिया गया और वहाँ स्टूडियो में काम बोल रहे हैं। देखिए जी, ये एग्री कर रहे हैं, जो बच्चा बात कह रहा है अमजद साहब, उसे एग्री कर रहे हैं। ये इसी मुल्क में बजा के, और इन्होंने ऐसा म्यूज़िक आर्काइव बनाया है सब ने मिल के, और ये बड़ी सोचने की, पहले तो हमें सोसाइटी एज और फिर एज मीडिया ये देखना पड़ेगा कि ये जो क्राइसिस है, और फिर ब्रेन ड्रेन है। अब तो सितार तारी चले गए और लोग चले गए, और जुल्फ़कार अली साहब जिन्होंने चूड़ियाँ जैसी और इतनी कामयाबियाँ हासिल की, वो कोई गुमनाम आदमी नहीं थे, वो भी ये कहते हुए इस मुल्क से गए हैं कि यार इतने कदर नहीं। अमीर अली, उनका बेहतरीन स्कोर जो है जुल्फ़कार अली साहब का, ये शेयर करते हैं। अमीर अली किस तरह से याद करेंगे जुल्फ़कार अली साहब? ये एक ऐसा लॉस है जो कभी फिल नहीं हो सकता सर, क्योंकि जुल्फ़कार अली साहब एक ऐसे ज़रख़ेज़ कंपोज़र हुए हमारे पाकिस्तान के,
कि जिन्होंने जो भी बनाया वो ज़बान ज़द आम ही हुआ है। वाह। मैडम नूर यहाँ से लेके मुझ तक और भी आने वाले लोगों के लिए जितना भी काम किया उन्होंने, जिसको भी गवाया उसकी लाइफ बन गई, वो बिग हिट ही हुआ उनका। तो ऐसे मौसीकार दुनिया के अंदर बहुत कम है कि जो कमर्शलिज्म भी हो जिनके काम में और सुरीलापन भी हो और रागों के ऊपर आधारित भी हो काम और फोक का भी अंग हो जिसके अंदर। तो मेरे ख्याल में जुल्फ़िकार साहब जैसे मौसीकार अब नहीं आएंगे। बहुत बड़ा आदम भाई, बहुत ज़िंदगी आपकी साथ गुजरी और ख़ास तौर पे आखिरी जो हम वीडियो देख रहे हैं उसमें आप उनके वो ट्यूनें सुना रहे हैं प्रोड्यूसर्स को, तो कैसे किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे? आपने तो हर मौसीकार के साथ काम किया है। गुजारिश ये मैं यही करूँगा कि एक फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर करता है और 100 भी करता है, लेकिन जुल्फ़िकार ने चंद फिल्में की हैं तो 1000 से भी कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट है। वाह वाह। दूसरी बात यह है कि मैं और जुल्फ़िकार अली अतरे मरहूम अल्लाह उसको जन्नत नसीब बख्शे, मैं और जुल्फ़िकार बज्जो साहब के साथ जी हाँ जी उसी पीरियड में एक फिल्म मिल गई इसकी जंगीर भट्टी की बॉडी द सवाल, बस वो गाना किया है मेरे दिल के शीशे पे सजना भाई साजदी ये तस्वीर तेरी। वो गाना ऐसा हुआ कि सुबह AM स्टूडियो में रिकॉर्ड किया हमने गाना और शाम को बैठ था गाना, इतना इतना हिट हुआ वो आज तक भी चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि मैं ये ज़रूर कहूँगा, मेल है एक रहा गया जी मिशन मेल है या एक राग है? नहीं, एक राग ये ज़्यादा जो है ना सुनी है ठीक। देखिए जितना मुझे, मैं बेसिकली ढोलक नमाज हूँ, मैं आप मुझसे मेरे ताहिर सरवरी साहब मेरे सेक्शन का सवाल करें, मैं सिर्फ आप सीखने के लिए कर रहा हूँ कोई। ठीक है वो मिशेल मेल नहीं है, वो मिशेल मेल नहीं है, उसने पूरे राग में गाना बनाया। और ये जो जितने भी उसके गाने हैं अगर उसने उर्दू म्यूज़िक दिया है तो आप उसका उर्दू म्यूज़िक सुन लें तो आप कहेंगे कि वाकई ये उर्दू म्यूज़िक डायरेक्टर था। ठीक। एक फिल्म थी सनम सैयद नूर की, सनम। अगर वो म्यूज़िक सनमे में ऑन एयर हो जाती, उसका म्यूज़िक ऑन एयर हो जाती, वो एक यादगारी म्यूज़िक दे गया, यादगारी म्यूज़िक। फिर ये देख लें मैंने वो याद बहुत अच्छा मजाजन चूड़ियाँ लेके जी हाँ चुरानी, और उससे पहले नौकर दे मालिक सुपर डुपर दोस्त है जी बाबू जी दिलाने सौदे। अच्छा, जब वो खादिम साहब वो परफॉर्म करते थे खुद आंखें मटका के और यूं ऐसे पूरी नृत्य ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ माइनस ही हमीद चौधरी ने माइनस ही कर देंगे। क्या ख्याल है? खास अंदाज था। ये भी एक अंदाज है, ये इनका खानदानी घराना जो है ना, खानदानी अतरे रशीद अतरे साहब मरहूम जो थे ना रशीद अतरे साहब, वो भी ऐसे ही गाना सुनाते थे। अरे रे 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 वाह। और ये फॉलोवर था रशीद अतरे साहब का, वो जैसे मिसाल के अतरे साहब ने कहा उस बेवफा का शायर है। और हम आप यकीन माने कि डायरेक्टर ने कहा कि जो कोरियोग्राफर है वो ऐसा नहीं कर रहा, आप रशीद अतरे साहब को देखिए। इसी तरह ये गाना जो जब सुनाता था ना तो मेल होता था, लेकिन लगता था कि भारी आवाज़ में फीमेल गा रही। और मुझे तो वो उनमें कथक भी था, ऐसा परफॉर्म करते थे, ऐसा आंखों में नृत्य भाव उनके आ जाता था, ऐसे मात्रे और ऐसा नज़ाकत आती थी मैं। अच्छा, ये नहीं है कि इत्तेफाक से अमीर अली के कंधे पे मेरा शाहनूर स्टूडियो में एक दफ़ा वाजिद अली नशाद साहब मुझे ले गए अंदर, हमारा चन्ना को वो गाना करवा रहे थे और यार ऐसा बता रहे थे देखो मेरे लूँ कंडे खड़े हो गए, इस तरह बता रहे थे कि हमारे मौसीकारों में जिसमें ये जुक्को साहब और वाजिद अली नशाद साहब का मैंने गाना ये शाहनूर स्टूडियो में, और सिंगर भी आपको बता रहा हूँ हमारा चन्ना को वो गा रहे। मिर्ज़ा आप माशाल्लाह
बहुत म्यूजिक माइंडेड आदमी है। मेरे ख्याल में जितनी नॉलेज आपको है माशाल्लाह, आपके शौक पे के एतबार से, नॉलेज से ज़्यादा ये है कि प्यार है। प्यार एक वक्त इनका असल में गुजरा है ना खान साहबों के साथ। प्यार एक अलग चीज़ है। मैंने ये देखा कि दलेर मेहंदी आया तो बहुत तार से को ढूंढ गया। इनके सुरीले होने, बेसिकली ये सिंगर है, किसी को नहीं पता, मुझे पता है। चूड़ियाँ का म्यूज़िक सैयद नूर साहब के पास बड़ा रश था, तो क्या जी है मेरी प्रॉक्सी कर रहा है वजो साहब, है मेरी प्रॉक्सी कर रहा है। कहना साफी बाबू मेरे उत्ते लाता जी। मैं कहा मैं तुहाडे थल्ले ही हैं जनाब, मैं नाल तुहानू चाह शाह ये वो फला फला नहीं पान। बल्कि ये होता था तो इनके घर में ये बना था, ये घर में भी ये जीरत ब्लॉग में। तो ताहिर सरवर मीर साहब सिलेक्टेड था, सिलेक्टेड में नहीं था, नहीं थे आप। नाल हमनवा आप आते थे ढोला पे गर्लफ्रेंड ढोला ये गाना बना रहे थे। मैंने ताहिर सरवर मीर साहब को बोला कि मीर साहब ये गाना सुने आप। वो कुछ इतराज़ कर रहा था सैयद नूर साहब इस गाने पे, लेकिन जब सैयद नूर साहब के इतराज़ के अपोजिशन में आके ताहिर सरवर मीर साहब ने कहा कि ये जो गाना है ना ढोला पे गर्लफ्रेंड ये हिट होगा और फिर वही होगा आज तक से। बाकी अल्लाह उसको जन्नत दे। ये हमारे मौसम है। ताहिर सरवर मीर साहब बड़ा प्यार करते हैं, मैंने इनके साथ बहुत काम किया, बड़ा काम और करते रहेंगे, और ये हमारे फैमिली मेम्बर। थैंक यू सर, थैंक यू। कार है असल में एंकर नहीं मैं समझता, ये आर्टिस्ट कार है। लोग पहले ही मुझ पे शक करते हैं कि मैं एंकर नहीं हूँ। थैंक यू सर। बिग हिट है, करम है नज़ारा। हम चाहेंगे कि उन्हें ट्रिब्यूट पेश कर दे। ये मौका तो नहीं है ऐसा कि मैं ये गाऊं कुछ तो, लेकिन जुल्फ़िकार साहब की यादें तो हम में रहेंगी। तो एक अस्थाई अगर आप इतना इसरार कर रहे हैं तो मैं सुना देता हूँ। प्लीज़। करम नज़ारा जदों दी तस्वीर दा पैंदा ए भुले का मैनू सोहनी ससीर दा। करम नज़ारा जदों दी तस्वीर दा